नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करके मृग संघ ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें सदा प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख मुख कमल की प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार और केयर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज जी ने कहा कि मुने, मैं तुम्हारे इस श्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांग लो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृग संघ उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, इस कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होता देख माताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर को चली गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृग संघ को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौट आए। जो मानव प्रतिदिन यमराज की स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज सदैव प्रसन्न रहेंगे। उनकी संतति का कभी भी अपमृत्यु से पराभव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी भी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।